अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8वां लेक्चर है या 7वां है? 8वां है। अच्छा जी, पहला इन सर्कल 3.1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन, नेट फोर्स, मोमेंटम। ये आपको चार ऑप्शन दी हुई हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? नेट फोर्स। कौन सा सही होगा? नेट फोर्स। इधर निशान भी लगा हुआ है, लेकिन हम जरा वो रेड से लगा देते हैं, या चलो ब्लैक से। ये नेट फोर्स ठीक है। क्लियर? अच्छा जी। इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? फोर्स, नेट फोर्स, मैस, वेलोसिटी। आपको पता है मैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैस जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया है। जितना मैस ज्यादा होगा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उस बॉडी को रोकना और चलाना उतना ही क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है बॉय जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। अब एक बच्चा जो है बस से जंप लगा देता है। देयर इज ए डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अब वो खतरा है कि जाहिर है लटक जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। अब किस तरफ गिरेगा? टुवर्ड द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जिस तरफ बॉडी जा रही है उस सीमत में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जाहिर है जिस तरफ बस जा रही है वो भी उसके साथ जा रहा था, तो उसी सीमत में वो गिरेगा। ठीक है। क्लियर? अच्छा, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच। बेटे जाइएगा नहीं, पहले मुझे अटेंडेंस हैंड पे लगा देने, लगाने लगा लूं फिर आप जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आज कौन कौन से बच्चे आए। A string is stretched by two equal and opposite forces of 10 Newton each. The tension in the string वो जीरो होगी, 5 न्यूटन होगी, 10 न्यूटन होगी और 20 न्यूटन होगी। एक रस्सी है, उसके दोनों कोनों पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। 10 न्यूटन एक तरफ, तो फिर 10 न्यूटन ही फोर्स होगी। ठीक है। द mass of body decreases when accelerated. mass कम हो जाता है जब बॉडी आगे जाती है। इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, बढ़ जाता है। डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, कम हो जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं होती। नन ऑफ द अबव। वैसे ही रहता है, मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी आप चले जाए। अच्छा, टू बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 attached to the end of a inextensible string passing over a frictionless pulley। पुली के ऊपर से बॉडीज जा रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? ये पहला ही है इसका। ठीक है, ये वाला सही होगा। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम? कौन से मोमेंटम के यूनिट है? मीटर, न्यूटन मीटर। पहले आप फार्मूला लिख दें, इसका मोमेंटम का एम वी होता है। ठीक है। ये होता है किलोग्राम, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो उसने उसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ स्केयर लगा के ऊपर भी, इधर स्केयर लगा दें, नीचे डबल हो गया, और ऊपर भी सेकंड लिख दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला तो न्यूटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूटन। आगे क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। यहाँ डैश भी लगा सकते, माइनस नहीं होता है, ऐसे भी लगा सकते, इसको डैश कर। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला ठीक है। चाहे वहां लगा हुआ था, लेकिन आपको समझा दिया एक साइड। अच्छा जी। अब इसके बाद है व्हेन हॉर्स पुल ए कार्ट। जब एक घोड़ा जो है वो छकड़े को खींचता है, एक्शन इज ऑन। एक्शन किस पे होता है? कार्ट पे, अर्थ पे, हॉर्स पे, या दोनों, जमीन और कार्ट पे? अब जाहिर है वो आगे फोर्स लगाता है, नीचे जमीन है।
पीछे जो है वो क्या होता है, वो जो गाड़ी लगी होती है टांगे में, जिसको टांगा कहते हैं या चकड़ा कहते हैं, कार्ड कहते हैं, तो वो अर्थ और कार्ड दोनों पे फोर्स लगाते हैं, जमीन पे भी और पीछे भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन। अब कहता है किसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है, व्हेन पुशेस बिटवीन मेटल प्लेट, जब मेटल प्लेट के दरमियान ये पुश होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन। अब दो मेटल प्लेट आपस में रगड़ खा रही हैं, तो कहते हैं किसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो सकती है। पानी हो इनके दरमियान, एयर हो, फाइन मार्बल, पाउडर हो, या ऑयल हो। ऑयल हो, क्या होना चाहिए, ऑयल लगा दें तो वो फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब वो खत्म हो गए सारे। अब है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने पहले भी आपको करवाई है, उसमें आपको दिया हुआ था। और भी क्वेश्चन है जो हमने कर लिए, वो मैंने लिखे नहीं, जो नहीं किए वो लिखे हुए इधर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो गए। सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन, द फोर्स विच कंपेल ए बॉडी, कंपेल का मतलब फोर्स लगाती है, टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, के सर्कुलर पाथ से दूर चले जाए, इज नोन एट सेंट्रीफिकल फोर्स, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीफिकल फोर्स है, क्या ये सेंट्रीफिकल फोर्स है, वो गलती से लिखा गया, ठीक है। अब हो गया सही। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफिकल फोर्स। तो वो द फोर्स विच कंपेल ए बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, कि सर्कुलर पाथ से दूर ले जाए, ठीक है। एक तो सर्कुलर पाथ दायरे में मूव करने पे मजबूर करती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो बाहर की तरफ ले जाती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसका रिएक्शन होता है। दिस इज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी, क्लियर। अब है 3.4, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का कानून क्या है। Since Newton's first law of motion deal with the inertial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. इसको हम law of inertia कहते हैं, first law of motion को। 5. Why it is dangerous to travel on the roof of a bus? बस की छत पे सफर करना क्यों खतरनाक है। अब जाहिर है धचका लगेगा, अगर बस को फौरन ब्रेक लगाएगा तो ऊपर वाले लोग गिर जाएंगे, उसकी वजह क्या, वो मोशन में होंगे, बस नीचे जो रुक जाएगी, तो इनर्शिया की वजह से वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगी, नीचे गिरने का चांस है। It is dangerous to travel on the roof of bus because when brakes are applied suddenly, अचानक ब्रेक लगाई जाए, the lower part of body of passenger sitting on its roof, उसकी जो छत पे बैठे हुए हैं उसका नीचे वाला हिस्सा comes to rest immediately, फौरन रुक जाता है, but due to inertia upper part of his body continue its motion in a straight line, ऊपर वाला हिस्सा अपनी हरकत को जारी रखेगा, and he may fall forward, वो आगे की तरफ गिर सकता है, गेट्स इंजर्ड इफ देर इज नो सपोर्ट, अगर वो किसी चीज को पकड़ा ना हो तो वो क्या होगा, कि जख्मी हो सकता है, ठीक है। तो समझ आ रही बच्चों, हाँ जी। अच्छा, वाई ए पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन ए बस टेक ए टर्न, क्या क्यों पैसेंजर जो बाहर की तरफ यानी एक साइड पे हो जाते हैं जब कार जो टर्न लेती है, व्हेन ए बस ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन सडनली टेक ए टर्न, अचानक वो मुड़ती है, द पैसेंजर इन द बस ड्यू टू इनर्शिया टेंस टू कंटिन्यू हिज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। अब वो जाहिर है कि जो पैसेंजर है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, वो अपनी हरकत को जारी रखेंगे एंड फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। 8. What will be the tension in the rope that is pulled it from its end by two opposite forces of 100 न्यूटन each? अब कहते हैं इसमें तनाव क्या होगा, अगर दोनों 100 न्यूटन से उसके दो कोनों को रस्सी की खींचा जाए, तो टेंशन in rope is pulled it from each end by two opposite forces 100 न्यूटन each will be 100 न्यूटन, उसमें भी दोनों तरफ से 100 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है। अच्छा, 9. एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज ए बॉडी मूव, फिर बॉडी कैसे मूव करती है। अब जाहिर है मैंने बताया कि आपको जमीन पे फोर्स लगाएंगे, एक्शन है,
उसके रिएक्शन के तौर पर आप आगे जाएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. Action and reaction does not act in the same body. Action is applied on one body due to which an equal and opposite reaction is acting on the other body. जिस जमीन पे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो एक्शन हो गया। जमीन दूसरी बॉडी है, आप और है, आपने फोर्स लगाई और जमीन जो उसका रिएक्शन देगी, आप आगे जाएंगे। बोथ ऑफ दीज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर ड्यू टू वी द बॉडी विल मूव। ठीक है, समझ आया? A horse pushes the cart. If the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move? ये अभी मैंने पहले ही बताया था। Horse always apply a horse apply action on the road by its feet. ठीक है, and the reaction is given by the road on the horse. अब जमीन जो है वो रिएक्शन देती है, due to which horse move. The cart which is tied with the horse will also move. अब जो कार्ड है वो घोड़े से बना होता है, ये व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ये हमने किया, ये लिखा नहीं है। अच्छा जी, वाई 12 the law of conservation of momentum important. Law of conservation of momentum has vast application and is applicable universally on bigger bodies as well as on atom and molecule. ये बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, जैसे चांद है, तारे हैं, जो भी है, उस पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी अप्लाई होता है, एटम और मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन वहाँ भी हमें नजर आती है केमिस्ट्री के अंदर। ए सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, रॉकेट, जेट इंजन वगैरह, ये सब पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे काम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, नंबर 13, व्हेन ए गन इज फायर्ड इट रिकॉल। रिकॉल का मतलब पीछे आती है, धचका मारती है। वाई टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट इज जीरो बिफोर फायरिंग and when gun is fired bullet move in forward direction and gun recoil to the conserve the momentum। ठीक है, क्लियर? पीछे आती है, मोमेंटम कंजर्व हो गया। अभी किसी की अटेंडेंस नहीं हुई, मेरी अटेंडेंस हो गई अभी, आगे कह रहे हैं। ठीक है जी, खत्म हो गया। अब अटेंडेंस लेते हैं और बच्चे अपना पेपर भी कर सकते हैं। कितने बच्चे? 7? तो इतने ही आते हैं ज्यादातर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, बेफिक्र। आठ बच्चों की अटेंडेंस होगी, एक नया आया है अभी। चलें जी, अपना टेस्ट करें जाओ। मैं 1 मिनट इसको सेव करता हूँ, आप टेस्ट करें, मैं फिर